श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। वो सातों के विवाह हो गए थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत सुंदर, सुशील, चतुर, अच्छे स्वभाव की थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू अपनी सभी छोटी बहुओं को साथ लेकर पानी भरने कुएं पे गई। वहाँ भी संग साथ की पानी भर रही थी। वे सब मिलकर आपस में अपने अपने पियर जाने की बात कर रही थी, परंतु सबसे छोटी बहू का भाई नहीं था, इसलिए वह चुप तथा उदास थी। सब पानी लेकर चली गई, परंतु छोटी बहू कुएं पर ही खड़ी रह गई। रोने लगी और अपनी आंखों से आंसू पहुँचने लगी। वहाँ कुएं के पास एक बिल था, जिसमें नाग देवता बैठे हुए सब देख रहे थे। उन्होंने बाहर आकर उससे पूछा, तू क्यों रो रही हो, सो बता। बहू बोली, भैया तुम्हें क्या मतलब है? बोला, नहीं, मुझे बताओ तेरे रोने का क्या कारण है। तब बहू ने सब बात नाग देवता को बता दी। तब नाग देवता बोले, आज से तू मेरी धर्म की बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। अब तू अपने घर जाकर अपनी सास से कह देना कि भाई मुझे लेने आएगा, मैं भी अपने पीहर जाऊंगी। जब जेठानियों के भाई के आने से पहले छोटे भाई के भाई सबसे पहले लेने आ गए, तब छोटी बहू पहन ओढ़कर अपनी गोदी में बच्चे को साथ लेकर भाई के साथ चली गई। नागराज जब अपने बिल के पास आए तब बहन से बोले, डरिए मत, बच्चे को आले में बिठा दे और तू मेरी पूंछ पकड़कर इतना करते ही क्या देखती है कि वह ऊंचे ऊंचे महल बने हुए थे, जगह जगह अटारियां बनी हुई थी, सुंदर बाग बगीचे जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। वह महलों में पहुंचकर रहने लगी। वह अपने बच्चे को आले में बिठा कर गई थी, वह भी वहीं मिल गया। बहन माँ के पास रहने लगी। माँ अपने नाग बेटों के लिए रोज़ दूध ठंडा करती थी। वहाँ सब नाग मनुष्य रूप में थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज भाइयों के लिए मैं दूध ठंडा करूँगी। माँ बोली, बेटी कहीं दूध गर्म न रह जाए। वह नहीं मानी। स्वयं ने दूध भाइयों को ठंडा करके दिया और घंटा बजा दिया, जिसे सुनकर सब भाई इकट्ठे होकर आ गए। दूध पीने लगे, जिससे किसी की पूंछ जल गई, किसी की डांडी जल गई और किसी की नाक और किसी की कान जल गई। तब वे सब क्रोधित हो गए और माँ से बोले, माँ अब हम इसे डसेंगे। तब माँ ने समझाया, नहीं, जिसको तुम बहन बना चुके हो उसको डसना धर्म के विरुद्ध है, जिसमें तुम सबकी बहुत बदनामी होगी, कलंक लग जाएगा। इतना सुनकर सब शांत हो गए। तब माँ ने बेटों से कहा कि ये बहन तुम्हारी सौगंध खाया करेगी कि मेरे नकटे भाई की सौगंध, मेरे बूचे भाई की सौगंध आदि कहकर तुमको याद किया करेगी और सौगंध खाया करेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, तो तब नाग देवता अपने जीजा को लेने गए। अपने जीजा को लेकर महलों में आ गए। जीजा यह सब ठाट बाट देखकर बोचक्के रह गए। वहाँ उनकी नित्य नई नई खातिरदारी होने लगी। एक दिन बेटी माँ से बोली, माँ मैं इतने दिन यहाँ रही, परंतु तुमने मुझे 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। माँ बोली, बेटी उसे खोलकर क्या करोगी, हट मत करो। परंतु बेटी नहीं मानी और चाबी लेकर कोठा खोल दिया। कोठे में बासुकी नाग बैठे हुए थे। उसे देखते ही उन्होंने लंबी फुहार मारी और आगे बढ़े। माँ ने उन्हें तुरंत रोक दिया। बोली, तुम्हारे बेटे इसे अपनी धर्म की बहन मानकर लाए हैं, तब तुम्हारी बेटी है। यह सुनते ही बासुकी नाग बहुत खुश हो गए और बोले, बेटी मेरे दर्शन बहुत दुर्लभ है, तुम मन चाहा वर मांग ले। बेटी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। बेटी बोली, पिताजी मुझे पहला वर यह दीजिए कि अग्रवाल परिवार के किसी भी प्राणी को आपकी जाति अकारण न डसे। दूसरे वरदान में नमक के पात्र में, चूल्हे के अंदर राख में कभी भी कोई नाग देवता न बैठे। जो कुछ भी आप हमें दें वह अक्षय हो। यह सुनकर नागराज बोले, बेटी तूने लोक कल्याण तथा अपनी जाति के लिए जो वर मांगे हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह वर देते हुए मैं तुझे एक अमूल्य रत्न जड़ित एक हार और देता हूँ। इसे तुम पहनेगी तो यह हार ही रहेगा, यदि इसे कोई अन्य पहनेगा तो यह उसी वक्त नाग बन जाएगा। यह कहकर हार दे दिया। जमाई ने कहा, अब हम अपने घर जाएं। माँ ने अपने बेटों से कहा, बहन को विदा करने के लिए सब सामान ले आओ। भाई इतना सामान लाए कि घने सारे बैग भर गए। जैसे ही चलने की तैयारी हुई तो जमाई ने वास्तविकता जानने की इच्छा से अपनी धोती अटारी पर सुखा दी और वहाँ से चल दिया। बहन को खूब ओढ़ा पहनाकर पालकी में बिठाकर भाई आगे तक छोड़ने गए।
जब ये बहन को छोड़कर आए तो तब वह जमाई अपनी पत्नी से बोला, मेरी धोती वहीं सूख गई, मैं धोती लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। पत्नी बोली, भाइयों ने इतना दिया है, यदि धोती रह भी गई तो क्या हुआ। लेकिन वह नहीं माना और धोती लेने चला गया। वहाँ पहुँचकर देखा तो करील पर धोती सूख रही थी, चारों तरफ जंगल ही जंगल। वहाँ धोती लेकर वापस लौटा। अपनी पत्नी से बोला, सच सच बता, यह सब क्या था और कोई जादू था, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पत्नी बोली, मारो चाहे छोड़ो, तुमको यह मालूम है कि मेरा पियर नहीं है, ये सब नाग देवता ने ही मेरे को पियर दिया है, वे ही मेरे भाई है। इस प्रकार सारी आबिती बता दी। यह सच सुनकर वह सामान को अपने घर लेकर आ गया। यह देखकर पूरे गांव में हल्ला हो गया, जो आज तक किसी की बहू इतना सामान लेकर नहीं आई जितना सामान सेठ की छोटी बहू लेकर आई थी। एक दिन बच्चे कटोरों बेला बेलियों के साथ खेल रहे थे। तब ताई और बुआ बोली, ना तेरा मामा सोने चांदी के कटोरे दे जाएंगे। इतना कहने के थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कि आंगन में सोने चांदी के कटोरे और कटोरियाँ पड़ी थी। एक दिन फिर से बच्चे झाड़ू की सींकों के साथ खेल रहे थे। यह देख उनसे फिर ताने मारने लगी कि तेरा मामा सोने चांदी की बुहारी दे जाएंगे। थोड़ी देर बाद में उन्हें आंगन में सोने चांदी की झाड़ू मिली। यह सब देखकर दादी बोली, मेरे बच्चों को कोई ताना नहीं मारेगा, इसके मामा नाना ऐसे ही वे तुरंत दे जाएंगे। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था। बहू अपने पीहर का दिया हुआ हार पहने वह मेले में गई। उसकी चमक और रोशनी को देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। यह खबर राजा तक भी पहुंच गई कि ऐसा हार राजा के पास भी नहीं जैसा सेठ की बहू के पास है। राजा ने सेठ के यहाँ हार लेने को अपने सेवक को भेज दिया। बहू ने वह हार उसको दिया। सेवक हार लेकर राजा के पास गए, वह हार राजा को दे दिया। जैसे ही वह रानी ने पहना तो वह सांप बन गया। रानी ने उस हार को तुरंत उतार दिया। तब राजा ने सेठ की बहू को बुलाकर पूछा, क्या तुम कोई जादूगरनी है, सच सच बता। तब बहू ने राजा के पूछने पर सारी बात बता दी और कहा, महाराज मुझे चाहे मारो या छोड़ो, जो सच था वह आपको बता दिया। तब राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सावन लगते ही पंचमी को प्रत्येक भैया की बहन नाग देवता की पूजा करे तथा ठंडा भोजन करे और अपने भाई की खुशहाली मांगे। जिसके भाई न हो वह भी नाग देवता की पूजा करे। उपरोक्त कहानी कहकर हाथ में जल पात्र लेकर आरती करे और कहें, मेरी नागिन अर्घ देवाए तो बेटी साधना पहने पंचरंग चुनरी जी, मेरी नागिन अर्घ देवे तो बहुअल पहने पीले पोमचा जी। इस प्रकार घर में जितनी भी बेटी और बहुएं हो उन सब के नाम लेती जाए। उसके बाद जल को माटी में छोड़ दें। नाग पंचमी सावन लगते ही पंचमी को आती है। इस दिन से एक दिन पहले यानी चौथ को चना बाजरा मूंग मोठ चना भिगो दें, अपने खाने का भोजन भी बना लें। दूसरे दिन नाग देवता की पूजा करके ठंडा भोजन को बनाकर रखें, उसे खाएं। पंचमी को प्रातः उठकर सबसे पहले घर का झाड़ू पोछा करके स्नान आदि कर लें। फिर एक रस्सी में 7 गांठ मारकर सांप बना लें, उसे एक पट्टे पर रखकर उसकी पूजा करें। या सांप की बमई आदि पास हो तो वहां जाकर उसकी पूजा करें। आपके अगर करने के योग्य हो तो चांदी के नाग और नागिन बनाकर मंदिर में चढ़ाकर पूजा करें। कच्चे दूध से या जल में कच्चा दूध डालकर स्नान के रूप में चढ़ाएं। घी चीनी का भोग लगाएं। 2 पुआ 2 पूरी 5 भर कच्चे चून के तथा बीघा नाज चढ़ा दें। रोली का तिलक करें। फिर कच्चे दूध में मीठा डालकर सांप के बिल में डाल दें और उस बिल में थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दें। और जहाँ भी पूजा करें वहाँ अपने जितने भाई हों उनका सबका नाम लेकर उतनी ही खो बना लें और उन खो में भाइयों का नाम लेकर बीघा नाच डालती जाएं। फिर उन्हें अपने हाथ से दबा दें। तब भैया पंचमी की कहानी सुनकर आरती करें। फिर घर में आकर अपनी सास जेठानी आदि को बड़ी हो उनका आईना दें। आईना बीघे नाच का चीनी या मिठाई आदि का यथाशक्ति रुपया देकर पाँव लगें। जैसे नाग देवता ने सेठ की छोटी बहू को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बरते, सबके घर में सुख समृद्धि आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।